के 3 राज्यों से अभी तक 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। हरियाणा की ज्योति मल्होत्रा के बाद अब हरियाणा के नूंह से भी 2 युवकों की गिरफ्तारी हुई है। 3 रोज पहले इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दोनों युवकों ने कबूल लिया है कि ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। इसमें एक व्यक्ति का नाम अरमान है और दूसरे का तारीफ है। तारीफ फर्जी डॉक्टर बताया जा रहा है क्योंकि डॉक्टर की डिग्री नहीं थी, उसके बावजूद भी स्वास्थ्य संबंधी जांच लोगों की किया करता था। वहीं अरमान प्राइवेट स्कूल का टीचर है। दोनों ने यह कबूल लिया है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। इनकी ओर से कुछ एक फोटोज भी पाकिस्तान के लिए व्हाट्सएप की गई है। जितने भी 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें एक बात कॉमन देखने में आ रही है कि ये कॉमन कनेक्शन दानिश के साथ निकल रहा है, जो कि आईएसआई का अधिकारी था। लेकिन जो हरियाणा के दोनों युवक हैं, इन पर शक उस वक्त पुलिस को और जांच एजेंसियों को हुआ जब ये पाकिस्तान हाई कमीशन आए थे अपना वीजा बनाने के लिए। उसी वक्त ये जासूसी नेटवर्क से जुड़ गए थे। माना जा रहा है किसी बड़े नेटवर्क का ये एक छोटा सा हिस्सा हो सकते हैं। दरअसल जो तारीफ है उसने एक वीडियो जारी की है जिसमें बताया है कि कैसे आईएसआई अधिकारी के संपर्क में ये आया और कब से इसने जासूसी करना शुरू किया। इतना ही नहीं, हिसार में जो बेस है उसकी तस्वीरें भी इस व्यक्ति की ओर से पाकिस्तान को भेजी गई है। और दूसरा व्यक्ति अरमान है, इसने भी 1 मई से 3 मई के दौरान जो डिफेंस एक्सपो यहाँ पर हुआ था दिल्ली में, इसकी तस्वीरें भेजी हैं और ये बात भी कबूली है कि चैट करने के बाद इसने उसे डिलीट कर दिया था। अभी भी पूछताछ जारी है, लेकिन 11 लोग फिलहाल अभी देखिए गिरफ्त में आ चुके हैं और ये पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहे थे। मेरा नाम तारिफ है, हनीफ विलेज कांगड़ का, तहसील तावड़ू हूँ। मैं 2018 में पाकिस्तान एम्बेसी गया था अपने वीजा के लिए। तो वहाँ मेरा नंबर आया था काउंटर नंबर 1 पे। वहाँ था आसिफ बलोच, पाकिस्तान का अफसर जो है, उसने मेरा इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद में उसने जो है ना मेरा पासपोर्ट दे दिया वापसी, और नंबर जो है फार्म पर लिखा नंबर ले लिया मेरा। उसने कहा कि मैं तुझे फोन पे बताऊंगा और फिर आना, फिर वीजा दूंगा, इतने वीजा मिलेगा ना। फिर मैं घर आ गया। घर आने के बाद उसका 3-4 दिन बाद उसका कॉल आई मेरे पास। उसने कहा मुझसे कि ऐसा कर, तो वीजा चाहिए? मैंने कहा हाँ चाहिए। तो एक काम कर, तो मुझे 2 सिम ला के दे और बदले में वीजा ले जा। मैं चल ठीक है। तो मैंने फिर कहीं से नूंह से सिम ली 2, और 2 सिम लेने के बाद में फिर मैं उधर पाकिस्तान एम्बेसी गया। फिर वहाँ जो है ये आसिफ बलोच जो पाकिस्तान अफसर जो इससे मिला, इसको मैंने सिम दे दी और इसने मेरा वीजा लगा के दे दिया। हिसार की ज्योति मल्होत्रा, कैथल का देवेंद्र सिंह, कैराना का नौमान, नूह का अरमान और तारीफ, जालंधर का मोहम्मद मुतरजा, मलेरकोटला की गजाला और यामीन, कुल 3 राज्यों के 11 लोग, सभी पर एक आरोप, ये पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। ज्यादातर में एक और कॉमन कनेक्शन है दानिश। दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन में अफसर रहे दानिश पर आईएसआई के लिए काम करने का शक है। भारत सरकार ने 13 मई 2025 को दानिश को 24 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इससे पहले ही पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों की धरपकड़ शुरू हो चुकी थी। शुरुआत हुई गजाला से। अभी तक 11 लोग पकड़े जा चुके हैं। बदले में इन्हें लड़कियों से दोस्ती, पैसे, घूमने का लालच दिया गया था। अरमान के बारे में हम आपको पहले जी जानकारी दे चुके हैं। उसके खिलाफ पर्चा दर्ज था, उसको रिमांड लेकर हमने इन्वेस्टिगेशन भी, वो जानकारी हम आपको पूरी दी चुके थे। रही बात ये, जो तावड़ू इलाके से कल एक मोहम्मद तारीफ नाम का लड़का है और गांव कांगड़ का पड़ता है, उसको सदर तावड़ू थाना के क्षेत्र से हमने गुप्त सूचना पर अरेस्ट किया है। क्योंकि हमारे पास इनपुट था और इंटेलिजेंस जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनके पास भी, सभी के पास था भाई ये लड़का है जो हमारे जो देश की जो सूचनाएं हैं वे भारत पाकिस्तान को देता है और इसे सिम भी प्रोवाइड करता है, जिसके बदले पैसे लेता है। और उसमें हमने इसके खिलाफ गिरफ्तारी करके एफआईआर कर ली है और इसको आज हम कोर्ट में पेश करने के बाद रिमांड पर ले रहे हैं। रिमांड पे जो भी ज़्यादा इससे हमारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी होगी इससे हम कोशिश करें, इसने क्या क्या काम किया है और क्या क्या सूचना दी है, वो हमारा इन्वेस्टिगेशन में मैटर है। बरामदगी अभी ऐसी कोई विशेष बरामदगी नहीं है, पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप समझते देश की सुरक्षा का है, अभी हम आपको ज़्यादा से आगे नहीं कर सकते। ये हमारे नगीना पुलिस द्वारा खुफिया सूचना के आधार पर एक युवक है अरमान, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर ये शक था कि वो पाकिस्तान को सेना की व देश की अन्य खुफिया जानकारियाँ उपलब्ध करा रहा था। जबकि उस टाइम ये था वो आक्रमण का, युद्ध का टाइम था, तो उस टाइम वो ये सूचनाएं दे रहा, 2 देश के लिए खतरा सिद्ध हो सकती थी। इसी आधार पर उसको 16 मई को हमारी नगीना पुलिस द्वारा बड़कली चौक से गिरफ्तार किया। ये अभी सारी उसकी जानकारी हमारे पास रिमांड पर है वो,
उसके मोबाइल से व अन्य जो पासपोर्ट वगैरह है उनसे उपलब्ध जो जानकारी उपलब्ध हो उसके बारे में सूचना इकट्ठी कर रही है और उसके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में भी पुलिस जानकारी प्राप्त करेगा प्रेस से। वो भी सारी डिटेल लगी हुई है अभी हमारे पास उसके जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है और ये देश की सुरक्षा को भी है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा हम इसके बारे में। जब अरमान और दानिश से ये पूछा गया कि आखिरकार पाकिस्तान क्यों जाते थे, तो इनकी ओर से जवाब ये था कि पाकिस्तान में इनके कई रिश्तेदार हैं। कुछ रोज पहले तक इनके परिवारजनों की ओर से भी यही बात दोहराई जा रही थी कि दोनों इनोसेंट हैं, ये किसी तरह की जासूसी में संलिप्त नहीं है। अगर पाकिस्तान जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भारत के खिलाफ पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एक कॉमन बात देखने में आई है कि जितने भी 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से, और ये जो जासूसी के लिए संलिप्त पाए गए हैं, इनका पिछला कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। ऐसे ही लोगों को ढूंढने की कोशिश यहाँ आईएसआई अधिकारी दानिश की ओर से हो रही थी, जो बिल्कुल इनोसेंट हो, साफ सुथरी छवि वाले लोग हो और जिन पर किसी को भी शक ना हो। फिलहाल यही तारीफ और अरमान के साथ देखने में भी आया है, लेकिन अब ये कबूल चुके हैं कि कितनी फोटोज और कितनी बार चैट ये पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ कर चुके हैं और किस तरह की जानकारी ये साझा कर रहे थे। देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं दीक्षा शर्मा।